लेकिन रुकिए रुकिए, पूरी बात हमें जो बोलनी वो तो सुन लीजिए। एक तो तुम लोग ना बड़ी जल्दबाजी में हो। कथा तो तुम लोगों ने इतनी सुन ली पर चित्त में न चढ़ी। बोलो सीताराम। हम दक्षिण भारत में थे अभी कुछ दिन पहले, एक वहाँ के बहुत बड़े प्रतिष्ठित समाज सेवी राजपीठ पर बैठे हुए हमारे पास मिलने आए। राजनेता बहुत बड़े पद पर विराजमान थे। उनकी टूटी फूटी हिंदी थी। अपनी जेब में हनुमान जी का चित्र रखते थे। तो वो हमसे बोले, महाराज हम जीवन में अपनी पूरी जिंदगी भर हनुमान जी का चित्र जेब में रखते हैं। उनको तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो चले गए तब हमारे मन में आया कि हनुमान जी का चित्र जेब में रखना अनिवार्य नहीं है, हनुमान जी का चरित्र दिल में रखना बहुत आवश्यक है। मोबाइल में चित्र हो या ना हो, आपके घर पर चित्र हो या ना हो, पर हम सनातनियों तुमसे प्रार्थना करेंगे आपके हृदय में हनुमान का चरित्र होना बहुत आवश्यक है। और जब तक भारत के हिंदुओं के हृदय में हनुमान का चरित्र नहीं आएगा, तब तक भारत में सनातन धर्म का झंडा बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता। और जिस दिन भारत का प्रत्येक बच्चा बच्चा अपने दिल में हनुमान का चरित्र रख लेगा, तो जैसे लंका में राम नाम का डंका हनुमान जी ने बजा दिया, पूरी दुनिया में भारत के लोग राम नाम का डंका बजा देंगे। लेकिन एक ही हमारी आज की कथा की प्रार्थना है, हे सनातनियों, अब तुम्हारे मोबाइलों में चित्र नहीं चाहिए, तुम्हारे घर पर हनुमान जी का चित्र नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान का चरित्र चाहिए। और तुम्हारे हृदय में हनुमान का चरित्र होगा तो हम गौरव के साथ कहते। हमसे कोई सज्जन पूछ रहे थे तो हमने उनको जवाब दिया, और तुमसे कहते कि हमारे सनातन की तरफ आज तक जितने भी आक्रमण किए, ग्रंथालयों को जलाया, राम के ऊपर पत्थर फेंके, राम पर न जाने क्या क्या कहा, काल्पनिक कहा, तुम अपने हृदय में राम का चरित्र, हनुमान का चरित्र रख लो, कोई उंगली उठा नहीं सकता हमारे राम के ऊपर। किसी की सामर्थ्यता नहीं भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की। बस हनुमान जी का चरित्र दिल में रखो। हनुमान जी का चरित्र दिल में रखोगे तो विनम्रता आएगी। हनुमान जी का चरित्र दिल में रखोगे तो माता पिता का सम्मान करना सीख जाओगे। पहला गुण तो यही आएगा। हम लोग, क्षमा करना, आप लोग टीवी पर आने वाले इन नकली हीरो के चक्कर में, केवल सेल्फी लेने के चक्कर में समय बर्बाद कर देते हो। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे भी चक्कर में, तुम फोटो के चक्कर में मत रहो। टीवी पर आने वाला असली हीरो नहीं है, असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे माँ बाप और आपके गुरुदेव हैं। इसलिए आपको अगर सेल्फी लेनी ही है, वैसे तो हम एक बात बोलते हैं युवाओं को, तुम ऐसे मत बनो कि तुम्हें किसी के साथ सेल्फी लेनी पड़े। तुम इतने बड़े बनो कि लोग तुम्हारे पास सेल्फी लेने आ जाए। इतने बहादुर बनो, इतने राष्ट्रभक्त बनो, इतने समाज सेवी बनो, इतने बड़े पद पर आप प्रतिष्ठित हो कि लोग तुम्हारे पास आवे कि सर एक सेल्फी हो जाए। इसलिए हनुमान जी के चरित्र से पहला लाभ क्या है? हनुमान जी की भक्ति हृदय में उतरेगी तो पहला लाभ माता पिता की सेवा। बोलो हनुमान जी महाराज की। अच्छा, दूसरा लाभ हनुमान जी की भक्ति से दूसरा लाभ है, आपको कोई भी ग्रह परेशान नहीं करेगा। अच्छा, ग्रह कितने होते हैं? बोलो बोलो। 9। इनको क्या कहते हैं? नवग्रह। और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह होता जिसका नाम है अनुग्रह। राम जी का, गुरु जी का अनुग्रह हो
तो नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राम जी का, गुरु जी का अनुग्रह होगा तो नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए हनुमान जी की भक्ति से दूसरा लाभ है कि तुम्हारा ग्रह बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति से तीसरा लाभ क्या है, सुनिए। हनुमान जी की भक्ति से तीसरा लाभ है संवाद कौशलता। आप संवाद करने में माहिर हो जाएंगे। हनुमान जी वाक्पटु हैं, चतुर हैं। हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो पहली चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर, 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 विद्यावान गुणी अति चातुर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ये लाभ है हनुमान जी की भक्ति का, क्योंकि हनुमान जी हैं चतुर। चतुर नहीं है, चातुर्य है, बहुत चतुर हैं। तो हनुमान जी की भक्ति से एक चतुरता तो यही आ जाएगी। पांचवा लाभ, हनुमान जी की भक्ति का पांचवा लाभ है कि काऊ भूत प्रेत तुमको बुरी नजर से नहीं देखेगा। क्यों? अगर तुम्हारे आसपास आएंगे भूत तो ऊपर बैठे रहेंगे राम जी के दूत। कोई भूत पुरीत आपके घर पर भेजे, अलाय बलाय पिशाचनी डाकनी साकनी यक्ष जिन्नाद आदि 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 कुछ भी भेजे भाई, किसी की भाई चलने वाली नहीं है। क्योंकि हनुमान जी अगर तुम्हारे घर पर रहेंगे, तुम्हारे सिर पर उनका हाथ रहेगा, माथ पर, तो कोई भी भूत तुम्हारे पास आने वाला नहीं। हनुमान चालीसा पढ़िएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वीर जब नाम सुनावे, वीर जब नाम सुनावे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी की भक्ति से एक ये भी लाभ है, आहा हा, क्या लाभ है? कोई भी भूत तुम्हारा बाल बांका करने वाला। अच्छा, आप जरा छठवां लाभ सुनिएगा। हनुमान जी की भक्ति से छठवां लाभ क्या होने वाला है? आहा हा, निरोगी हो जाएगी काया, तो घर में आ जाएगी माया। संकट ते मान छोड़ाए, संकट ते मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन गाओ 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 जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब सातवां लाभ सुन लीजिएगा हनुमान जी की भक्ति का। आहा हा, सातवां लाभ हनुमान जी की भक्ति का क्या है? किसी भी बालक को, व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता